जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालु एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने न देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, कौन सा देश हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेगा। तो दोस्तों, कौन सा देश हिंद महासागर का रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेगा। तो दोस्तों, यह संभालेगा श्रीलंका। श्रीलंका हिंद महासागर का रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों, यहाँ पर श्रीलंका की राजधानी बता दूं, श्रीलंका की राजधानी है दोस्तों कंबोडिया। और श्रीलंका की मुद्रा है दोस्तों श्रीलंकाई रुपया। यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों, व्याख्या है, श्रीलंका 11 अक्टूबर 2023 को 23वीं मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के लिए तैयार है। श्रीलंका 2 साल के लिए अध्यक्षता संभालेगा। श्रीलंका जो है दोस्तों, वह 2 साल के लिए अध्यक्ष बनाया है, यह भी याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में भारत में शहरी बेरोजगारी दर क्या थी। तो दोस्तों, 2023-24 के पहली तिमाही में शहरी बेरोजगारी क्या थी। तो दोस्तों, यह थी 6.6%। 6.6% शहरी बेरोजगारी भारत में 2023-24 में देखने को मिली है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों, व्याख्या है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान भारत में शहरी बेरोजगारी की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण का अपना त्रैमासिक बुलेटिन जारी किया। पीएलएफएस बुलेटिन से पता चलता कि वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में भारत में शहरी बेरोजगारी 6.6% थी। तो दोस्तों, ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस कंपनी ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से 810 मेगावाट की सौर फोटोवोल्टिक बिजली परियोजना हासिल की। तो दोस्तों, यह की है एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों, व्याख्या है, एनएलसी इंडिया लिमिटेड कोयला मंत्रालय के तहत एक नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। इसने हाल ही में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से 810 मेगावाट की सौर फोटोवोल्टिक बिजली परियोजना हासिल की है। यह परियोजना स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा समाधान के प्रति NLCIL की प्रतिबद्ध में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो दोस्तों, ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने राज्य की न्यायिक सेवाओं और सरकार द्वारा संचालित लॉ कॉलेज और विश्वविद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण रखा है। तो दोस्तों, यह रखा है 10% रखा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। बिहार राज्य की सरकार ने न्याय सेवाओं और सरकार द्वारा संचालित लॉ और विश्वविद्यालयों में 10% का आरक्षण रखा है। और यह रखा है दोस्तों कमजोर वर्ग के लिए।
अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, बिहार सरकार ने राज्य की न्यायिक सेवाओं और साथ साथ सरकार द्वारा संचालित लॉ कॉलेज और विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के अंतर्गत आने वाले लोगों के लिए 10% आरक्षण कोटा की घोषणा की है। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, पहला भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव कब आयोजित किया जाएगा जो यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों यह कब किया जाएगा? यह किया जाएगा दोस्तों 21 से 22 अक्टूबर 2023 तक। 21 से 22 अक्टूबर 2023 तक किया जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव 21 और 22 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में मानेकॉस सेंटर में आयोजित होने वाला है। इसका आयोजन देश के सभी पुराने थिंक टैंक यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2023 कब है? तो दोस्तों विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2023 कब मनाया जाएगा? तो दोस्तों यह मनाया गया 10 अक्टूबर को। यह 10 अक्टूबर को मनाया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह एक वैश्विक कार्यक्रम है जो मस्तिष्क स्वास्थ्य के मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए लोगों और संगठनों को एकजुट करता है। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, IRDAI ने किस तारीख तक देश भर में प्रत्येक ग्राम पंचायत में बीमा वाहक तैनात करने की योजना बनाई है? तो दोस्तों हर गांव में बीमा वाहक तैनात करने की योजना कब तक मनाई है? तो दोस्तों यह मनाई है 31 दिसंबर 2024 तक। 31 दिसंबर 2024 तक मनाई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने 23 दिसंबर 2024 तक देश भर में प्रत्येक ग्राम पंचायत में बीमा वाहक तैनात करने की अपनी महत्वाकांक्षा योजना की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य महिला केंद्रित जिसका उद्देश्य एक समर्पित वितरण चैनल जो भारत के हर कोने में बीमा सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, FY24 में अप्रैल से अगस्त अवधि के लिए पूरे वर्ष के लक्ष्य के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घटा क्या है? तो दोस्तों राजकोषीय घटकर कितना हो गया है? तो दोस्तों यह हुआ है 36%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, राजकोषीय घटकर सरकार के राजस्व और व्यय के बीच अंतर है। इसे सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। FY24 के लिए भारत का राजकोषीय घटा लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद 5.9 है। हालांकि FY24 में अप्रैल से अगस्त अवधि के लिए राजकोषीय घटकर 6.42 ट्रिलियन रुपये था, जो पूरे वर्ष के लक्ष्य का 36% है। इसका संकेत मिलता है कि सरकार वर्ष के लिए अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पार करने में सक्षम है। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, पर्यावरण अनुकूल और सक्रिय
गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला सौर छत साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों हेल्थवे का उद्घाटन किस जगह पर किया गया है। तो दोस्तों यह किया गया है हैदराबाद में, यह हैदराबाद में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, हैदराबाद भारत ने अपना पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन करके पर्यावरण अनुकूल और सक्रिय गतिशीलता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह अभिनव ट्रैक, जो देश में एक अग्रणी पहल है, आधिकारिक तौर पर राज्य, नगर प्रशासन और शहरी विकास मंत्रालय के ताराक्रम राव द्वारा खोला गया था। तो दोस्तों यह ताराक्रम राव द्वारा खोला गया है, यह भी याद रखें। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस इतिहास के पिता हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, हेरोडोटस को इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है क्योंकि वह ऐतिहासिक घटनाओं को व्यवस्थित रूप से एकत्रित और रिकॉर्ड करने वाले पहले इतिहासकार था। उन्होंने पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर यात्रा की और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों से उनकी इतिहास और संस्कृति के बारे में जानने के लिए साक्षात्कार किया। उनकी महान रचना हिस्ट्रीज ग्रोनिको फारसी युद्ध और आसपास के क्षेत्रों का इतिहास का एक व्यापक विवरण है। तो दोस्तों इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। अब चलते हैं जो दोस्तों टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, यह कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है दोस्तों 8 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 10 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 9 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों 7 अक्टूबर। तो दोस्तों आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।